और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पीसीसी से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीसीसी पहुंच चुके हैं और देखिए इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके थे और अब श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा था और ऐसे के अंदर जब राजीव गांधी का बलिदान दिवस है आज और ऐसे के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के इसी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। दिल्ली की भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी राजीव गांधी को, और अब राजस्थान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कुछ देर पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंच चुके थे और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और अब श्रद्धांजलि कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि देखिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्री भी इस वक्त पीसीसी के अंदर मौजूद है और ये लाइव तस्वीरें आपको कुछ देर पहले दिखाई गई थी। और देखिए राजीव गांधी का बलिदान दिवस है आज, हर कोई राजीव गांधी को जानता है। आज ही का वो दिन था जब बम ब्लास्ट के अंदर राजीव गांधी ने अपनी जान गंवा दी थी। देश के लिए समर्पित होकर उन्होंने हमेशा से कार्य किया, कई तोहफे उन्होंने देश को दिए और ऐसे में आज पूरा देश नम आंखों के साथ में राजीव गांधी को याद कर रहा है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बल्कि आमजन भी आज राजीव गांधी को याद करते हुए नजर आ रहा है। हर एक इंसान की आज आंखें नम हैं। जानकारी दें, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे राजीव गांधी और साथ ही में भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कई तोहफे देश को दिए, देश को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ था जो उस समय इटली की नागरिक थी और ऐसे में देखिए दिल्ली की आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां सोनिया गांधी ने भी आज राजीव गांधी को नम आंखों के साथ में याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। और अब ये तस्वीरें सीधी राजस्थान के जयपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीसीसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और राजीव गांधी को न सिर्फ याद किया जा रहा है बल्कि उनके कामों को लेकर जानकारी भी दी जाएगी क्योंकि तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पर मौजूद है। और देखिए ये तस्वीर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है बल्कि ये याद दिलाती है राजीव गांधी के उस बलिदान को जो उन्होंने देश के लिए दिया था। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, खुद को समर्पित कर दिया था अपने देश के लिए। और ऐसे में देखिए आज का वो दिन जब उन्होंने बलिदान दिया और बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज राजीव गांधी को पूरा देश नम आंखों के साथ में याद कर रहा है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि हर एक आमजन, हर एक भारत के नागरिक में आज उन्हें याद किया। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, साथ में ममता भूपेश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद है और अब सभी आज राजीव गांधी को याद करेंगे। और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से राजीव गांधी के बारे में जानकारी भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हालांकि देखिए हर एक बच्चा, हर एक नागरिक भारत का राजीव गांधी को बखूबी जानता है कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए एक क्रांति की लहर बन के वो आए थे, किस तरह से पूरा जीवन उन्होंने हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया था। और आज वो बलिदान दिवस, आज का वो दिन, ऐसे में देखिए उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में कि किस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में देश की कमान राजीव गांधी ने ही संभाली थी। अपनी मां इंदिरा गांधी को राजनीतिक सहारा उन्होंने दिया था क्योंकि देखिए कई मुश्किलों का सामना उस वक्त उनको करना पड़ा था। प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम कांग्रेस के दिग्गज चेहरे इस वक्त आप देख सकते हैं। ममता भूपेश इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम राजस्थान की राजनीति के वो बड़े चेहरे इस वक्त मौजूद है और सभी नम आंखों के साथ में राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। और देखिए ये दिन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आज पूरे देश के लिए ये दिन उतना ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी की एक तरह से नींव थे राजीव गांधी, और ऐसे में जब राजीव गांधी की हमारे बीच नहीं रहे थे तो एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था कि अब कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद में राजीव गांधी ही थे जिन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी, और न सिर्फ संभाली थी बल्कि पार्टी को एक बहुत बड़ा सहारा दिया था और जनता के दिलों पर भी राज किया था। और देखिए उनका यही राजनीतिक सहारा ऐसा था कि जनता उन्हें बेहद पसंद करती थी, और आज देखिए पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज राजीव गांधी को पूरे देश की तरफ से दी जा रही है। और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें, सबसे पहले दिल्ली से तस्वीर आपको दिखाई थी जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि राजीव गांधी को अर्पित की। और उसके बाद में अब ये तस्वीरें राजस्थान की, और न जाने ऐसे कितने कार्यक्रम हैं जो कि राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश भर में ही हो रहे हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि राजीव गांधी को अर्पित की जा रही है और नम आंखों के साथ में राजीव गांधी को याद किया जा रहा है। 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ऐसे में देखिए आज उनके बलिदान दिवस के इस दिन पर सभी उनको याद कर रहे हैं। दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से वो एक थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वे उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके महान नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के साथ में ही देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उभरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया और उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी में 508 से रिकॉर्ड 401 सीटें भी हासिल हुई थी। तो ही देखिए बलिदान दिवस के इस मौके पर आज पूरे देश में जब अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और आज सभी उनकी जीवनी को याद कर रहे हैं, उनके उस राजनीतिक सफर को याद किया जा रहा है कि किस तरह से राजीव गांधी कितनी कम उम्र के अंदर राजनीति में आए और उसके बाद में सबके चहेते बन गए। उनके कई ऐसे भी डिसीजन थे जिन्होंने लोगों को बहुत सहयोग किया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज ना सिर्फ राजस्थान में, ना सिर्फ दिल्ली में, बल्कि पूरे देश में अर्पित की जा रही है। पूरा देश आज नम आंखों के साथ में राजीव गांधी को याद कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हो रहा है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस जगह पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम हो रहा है उसे राजीव गांधी सभागार ही कहा जाता है। और एक और सबसे बड़ी बात कि ये जो सभागार बना था, जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का विस्तार हुआ था, इंदिरा गांधी भवन जिसे कहा जाता है, तब ये सभा कक्ष बना था। तो उस जमाने में भी राजीव गांधी ने ही इस सभागार का उद्घाटन किया था। तो एक यादें जुड़ी हुई है राजीव गांधी से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की। और कहा जा सकता है कि आज इतने बड़े बड़े नेता राजस्थान की कांग्रेस में नजर आ रहे हैं तो राजीव गांधी की देन कही जा सकते हैं। राजीव गांधी ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हीं में थे जिन्होंने
जिन्हें राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जब सबसे पहली बार हम अशोक गहलोत बने थे तो राजीव गांधी ने बड़ी भूमिका उस वक्त निभाई थी। कहा जा सकता है कि राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर आज जो कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में किया जा रहा है, एक अपने उस प्रिय नेता को याद किया जा रहा है। इस प्रिय नेता के लिए ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेसियों के दिलों में बसे हुए नेता। अभी तमाम प्रमुख लीडरशिप इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और ये संयोग है कि आज प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं, जलदाय मंत्री महेश जोशी पहुंच चुके हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंच चुके हैं, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पहुंच चुकी है, योजना जो बीसू का है उसके उपाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रवाल पहुंचे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा की मौजूदगी है, मुमताज मसीह मौजूद है, विधायक अमीन कागजी की मौजूदगी है, अशफाक अली डाक पूर्व मंत्री वो मौजूद है। और इस पूरी कार्यक्रम के बाद में जयपुर जिले के जो हारे और जीते हुए उम्मीदवार हैं उनसे संवाद यहाँ पर रखा गया है। सुखजिंदर रंधावा का रंधावा उन सभी से मिलेंगे और एक तरह से कहा जाए तो आज सब अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने आए हैं और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हर साल इस मौके पर किया जाता है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हमेशा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से बड़ा कार्यक्रम होता है। पूरे साथ ही पूरे राज्य भर में भी आज कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यालय हैं जिला स्तर पे, साथ ही ब्लॉक स्तर पर जो कार्यालय है, सभी जगहों पर आज कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज कांग्रेस के कार्यक्रमों के जरिए राजीव गांधी को, अपने महबूब नेता को याद किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह राजीव गांधी का देहांत हुआ था उनको और बिल्कुल योगेश जी, लगातार कार्यक्रम को लेकर भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।